वर्कआउट करते टाइम वोमिटिंग आ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, चक्कर आना, बैक पेन हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना या फिर हार्ट अटैक आ जाना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसे फौरन बंद करिए। बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो ये वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि जाने ना अनजाने में आपके साथ भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं और आप भी अपनी खूबसूरत जिंदगी की चलती हुई धड़कनें बंद हो सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरफराज है। चलिए देखते हैं क्या छुपा है इन सब इंसिडेंट्स के पीछे राज। जैसे कि फिल्मों में, हमारी कहानियों में, किस्सों में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। ठीक उसी तरह इन सब के पीछे भी छुपी हैं कई सारी बातें। आइए समझते हैं। इंटेंस्ड वर्कआउट, कई बार आपने ये नाम सुना होगा। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कई बार ये नाम लिया जाता है, हमारे ट्रेनर्स, हमारे कोचेस। इंटेंस वर्कआउट करो, इंटेंस ट्रेनिंग करो। क्या कर रहे हो यार, तुमसे तो वेट ही नहीं उठ रहा, स्टेमिना नहीं है तुम्हारे अंदर। कई बार इस तरह की बातें सुनने के बाद एथलीट्स बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस हो जाता है और ये बात बार बार उसके माइंड में घूमती रहती है। इवन घर जाने के बाद भी ये सोचता रहता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझसे वेट नहीं उठ रहा, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरी स्ट्रेंथ कम है, और बहुत सारी बातें जो उसके माइंड में हिट करती रहती हैं। उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि सच में मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसे रियलाइज होने लग जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वो जाते ही पूछ बैठता है अपने गुरुजी से कई सारे सवाल। गुरुजी मुझे बताइए, आप ही बताइए, कैसे मेरा स्टेमिना बढ़ेगा, क्या मेरी जो कमियां है वो कभी रिकवर हो सकती हैं या नहीं हो सकती है। बहुत सारी टेंशन के बाद जब वो गुरुजी के पास पहुंचता है तो ये सवाल उनसे जरूर पूछता है और उसके बाद ही स्टार्ट होती है यहाँ से कहानी। और बस यही सुनना चाहते थे गुरुजी। यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। उसके बाद गुरुजी देना शुरू करते हैं, बेटा ये प्री वर्कआउट ले लो, ये तुम्हारा स्टेमिना लेवल बढ़ाएगा। ये BCAA ले लो, ये तुमको एनाबॉलिक मोड से कैटाबॉलिक मोड में नहीं जाने देगा। ये प्रोटीन ले लो, ये आपके मसल्स को डेवलप करेगा। इस तरह से चल रही है आजकल जिम की दुकानें। हेल्थ सप्लीमेंट का यूज करना गलत नहीं है, इसका मिस यूज जो हो रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। आइए इसे भी समझते हैं कैसे। बिना किसी हेल्थ सप्लीमेंट को यूज करे जो भी जिम के अंदर हम वर्कआउट करते हैं, परफॉर्मेंस जो अपनी देते हैं, वही हमारा इंटेंस वर्कआउट होता है, वो हमारा रियल इंटेंस वर्कआउट होता है। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि आपके अंदर स्टेमिना कम है, आप कमजोर हो, आप वीक हो, तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हेल्थ सप्लीमेंट्स का यूज करना गलत नहीं है, इसका मिस यूज करना गलत है। वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए समझते हैं इसको एक प्री वर्कआउट के एग्जाम्पल से। हम लोग प्री वर्कआउट कब लेते हैं? हम लोग प्री वर्कआउट तब लेते हैं या हमें प्री वर्कआउट तब लेना चाहिए जब हमारी बॉडी में स्टेमिना की या स्ट्रेंथ की कमी है। हमारी बॉडी को आप लिसन करिए, लिसन योर बॉडी। आप, हमारी बॉडी हमको बताती है कि आज हमारा वी आर नॉट फुल्ली चार्ज, आज हम पूरी तरह से चार्ज नहीं है, आज मुझे कमजोरी लग रही है, आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वर्कआउट कर पाऊंगा। स्ट्रेंथ की कमी होती है या वर्कलोड ज्यादा हो गया या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको है, वर्कआउट बहुत ज्यादा किया दिन भर का आपका ऑफिस का, किसी भी तरह से एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वर्कआउट करते हो तो वहां पर आपको स्टेमिना की कमी महसूस होती है। या फिर अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस लाइफ स्टाइल है, आप मॉर्निंग में आए और आपको स्टेमिना की कमी लगी, आपने प्री वर्कआउट एक स्कूप लिया या हाफ स्कूप लिया और आपकी जो भी जरूरत थी, सपोज करिए आपका रियल जो स्टेमिना है, जो आपका ये रियल स्टेमिना है वो और यहाँ पर आ चुका है। आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप अभी यहाँ पर हो और ये आपका रियल स्टेमिना यहाँ तक जाना। आपने प्री वर्कआउट लिया, आपने अपने स्टेमिना को बूस्ट कर लिया। अब आप जो वर्कआउट करोगे वो आपका फुल्ली इंटेंस वर्कआउट होगा। बट जब आप फुल्ली चार्ज हो, जब आप ऑलरेडी चार्ज हो, तब आप प्री वर्कआउट का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, स्टेमिना आपका इंक्रीज हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर आप हो ये आपका रियल स्टेमिना है। अब आपने प्री वर्कआउट को लिया और आप थोड़ा सा ऊपर चले गए, आपको कुछ ज्यादा स्टेमिना मिला, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिल गई जो कि आर्टिफिशियल। जब अब आप जो वर्कआउट करोगे वो आपका आर्टिफिशियल इंटेंस वर्कआउट होगा। अब यहाँ पर जरा गौर से समझने वाली बात यह है कि जो आपने स्टेमिना को बूस्ट किया हुआ है उसकी आपके मसल्स तो प्रिपेयर हो गए हैं, वो रेडी हो गए हैं इंटेंस वर्कआउट, हैवी इंटेंस वर्कआउट करने के लिए। बट आपकी जो बैक बोन्स हैं या आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं या आपकी बॉडी की जो भी अदर ऑर्गन्स हैं वो प्रिपेयर नहीं है। आपकी मसल तो प्रिपेयर है वर्कआउट करने के लिए, बट अदर जो पार्ट्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपकी बोन्स हैं, वो इतनी प्रिपेयर नहीं है। इतना हैवी लोड अगर आप मान लीजिए 50 kg से 6 रेपिटेशन निकालते थे, अब आप 80 kg से 8 रेपिटेशन निकाल रहे हैं,
तो ये जो बीच का डिफरेंस है, ये आपकी मसल्स तो बियर कर सकती है, इसको झेल सकती है, बट जो आपके अदर ऑर्गन्स है वो इसे नहीं झेल सकते। और यहीं से शुरू होता है आपका साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट जो है वो यहाँ पर से शुरू होंगे, क्योंकि जब आपने एक्सटेंडेड वर्कआउट किया, एक्सटेंडेड डिस्टेंस वर्कआउट किया, तब क्या हुआ, मसल ने रिकवर कर लिया, मसल ने मैनेज कर लिया, बट क्या हुआ, आपके अदर ऑर्गन से आपके हाइपरटेंशन हो गई, आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आपके हार्ट में भी उसका इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट करता है आपके हार्ट को। बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बोन्स उसको मैनेज नहीं कर पाए, आपने डेडलिफ्ट लगाया, आपकी बोन्स जो है, बैक बोन्स आपने ओवरवेट किया, तो आपकी बैक बोन्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कआउट करते वक्त सामने मिल सकते हैं। जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी तरह से फेस करी जा सकती हैं। हो सकता है आपको वोमिटिंग आने लगे, आपकी बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी, और इसी तरह से आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड का भी एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि आप 45 मिनट वर्कआउट करते हो, 45 मिनट्स के दौरान आपकी बॉडी एनाबॉलिक मोड में ही रहती है, आपकी बॉडी इतना BCAA प्रोड्यूस करती है, तब आपको बाहर से BCAA लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप 1.5 घंटा या 2 घंटा, बहुत सारे लोग एक्सटेंडेड वर्कआउट करते हैं, अगर आप 1 घंटे से ऊपर वर्कआउट करते हो, दैट मीन्स आपकी बॉडी BCAA की कमी होने लग जाती है और आपकी बॉडी एनाबॉलिक मोड से कैटाबॉलिक मोड में आने लग जाती है, तब आपको BCAA की जरूरत पड़ती है। तब आप बिल्कुल ले सकते हो। मैंने जैसा आपको बताया कि यूज करना गलत नहीं है, बट इसका मिस यूज करना गलत है। जब आपको जरूरत पड़ी कैटाबॉलिक मोड से एनाबॉलिक मोड में बॉडी को रखने की, तब आप BCAA का यूज कर सकते हो। इसी तरह से एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये सिर्फ प्री वर्कआउट BCAA तक ही सीमित नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है मार्केट में। आप प्रोटीन ही ले लीजिए, प्रोटीन भी अगर आप यूज करते हैं, इसी तरह उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आप उसका देखिए, प्रोटीन तो हमको एवरीडे यूज करना चाहिए। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे मसल की जो डेवलपमेंट होती है, प्रोटीन इज द ओनली थिंग दैट डेवलप मसल्स। प्रोटीन ही मसल को डेवलप करता है, बट अगर आप उसको एक्सेस लेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है उसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। इन केसेस आप देख सकते हो यूरिक एसिड का बढ़ जाना, या हर सप्लीमेंट का अगर आप मिस यूज करोगे तो डेफिनेटली मेरे दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़े। वैसे ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि लोग किस तरह से हेल्थ सप्लीमेंट्स अननेसेसरी बॉडी में डालकर अपनी आर्टिफिशियल इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और साइड इफेक्ट्स का उनको सामना करना पड़ सकता है। बट ये वो साइड इफेक्ट्स नहीं है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। इसके अलावा भी, इसके आगे भी एक और दुनिया है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, अपनी आर्टिफिशियल इंटेंसिटी को इस लेवल तक लेकर जाते हैं। सपोज करिए आपकी बॉडी में अगर 600 या 500 टेस्टोस्टेरोन बन रहा है बॉडी में नेचुरली, वो बाहर से 2000 एंड 2500 टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पर लेकर जाते हैं। वो इतना ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, इतनी ज्यादा अपनी इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं कि उसके बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि इस रास्ते पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब भी कभी आप ये जाइए तो मेरी इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जब उन हेल्थ सप्लीमेंट्स का मिस यूज करने का आपको साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, तो ये यूज करने से तो आपको बहुत ही डेंजर जोन में आपकी एंट्री हो सकती है। प्लीज इस बात का जरूर ख्याल रखिए और इस रास्ते पर तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मेरा साथ हमेशा आपके साथ में रहेगा। क्या आपको नेचुरल लेवल पे इस तरह की बॉडी पसंद नहीं है, क्या इस तरह की बॉडी में कोई खराबी है? ये बॉडी में तो ठीक है, इस तरह से भी आप अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं नेचुरली। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है नेचुरली। आइए इसको समझते हैं। एक अच्छा सा ट्रेनर हायर करिए, उससे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए किस तरह से मुझे हेल्थ सप्लीमेंट का यूज करना है, न्यूट्रिशन आपको कौन से चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट को आप अपने हायर करिए, वो आपको सही से गाइड कर सकेगा कि आपको क्या क्या चाहिए। कि डाइट प्लान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डाइट प्लान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको न्यूट्रिशन कोई कमी हो रही है, आपको वर्कआउट क्या है, लाइफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको हेल्थ सप्लीमेंट सजेस्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको बार बार बताया है कि मिस यूज करना गलत है, तो यूज करना गलत नहीं है। अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही है, अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आप उसको ले सकते हो। उसमें कैलोरीज लिखी होती है, आप उसको काउंट करिए। 1 स्पून में 26 ग्राम अगर प्रोटीन है, 26 इंटू 4 करिए, 104 नियर अबाउट, यस 104 ग्राम आपको पर डे मिल रहा है 1 स्पून में, मतलब 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। इस तरह का कैलकुलेशन वो आपको बनाकर देगा। ऐसे आप अपने ट्रेनर्स को जब आप हायर करेंगे, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेगा, वो आपके लिए बेस्ट है। नेचुरली इंटेंसिटी को बढ़ाने के बहुत सारे ऑप्शन है। ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन, BFR ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, इसमें कफ या रिस्ट बैंड को हम बांधते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो मसल्स तक नहीं पहुंचता और स्ट्रेंथ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है।
और यही रीजन है जो लोग रिस्ट बैंड यूज करते हैं एक्सरसाइज के दौरान। ये बात हालांकि सबको नहीं पता होती कि क्यों बांधी जाती है हाथ पर रिस्ट बैंड। उसके बाद लो ऑक्सीजन एरिया। लो ऑक्सीजन एरिया में एक्सरसाइज करने से भी एंड्योरेंस और स्टेमिना इंक्रीज होता है, जो कि मेंटेन करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज से भी आपका एक्चुअल स्टेमिना बूस्ट होता है और इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म किया जा सकता है। लेग्स वर्कआउट देखिए, लेग्स वर्कआउट से बहुत जल्दी बूस्ट होता है स्टेमिना और स्ट्रेंथ। हालांकि लेग्स वर्कआउट के पीछे बहुत सारे बेनिफिट छुपे हैं, जो सभी तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 70 की एज में अगर आपको 40 इयर्स का स्टेमिना चाहिए तो आपको लेग्स का वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद स्लीप वेल एट वंस। देखिए, एक बार में स्लीप आपको पूरी लेना है। ऐसा नहीं कि आपको बार बार 3 घंटे सोए उसके बाद उठ गए, आपको वन टाइम में पूरी स्लीप लेना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और प्रॉपर डाइट लेते रहने से एक सर्टेन टाइम के बाद स्टेमिना बढ़ता ही। और सबसे जरूरी और पावर जो ऑप्शन है आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाने का, वो है मेंटल फोकस। मेंटल फोकस कभी कभी क्या होता है कि मेंटल फोकस ना होने की वजह से हमें एनर्जी फील नहीं होती, और उस हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारी बॉडी में क्षमता है वर्कआउट करने की, इंटेंस वर्कआउट करने की, फिर भी हमारा मेंटल फोकस क्योंकि नहीं है, हम प्रिपेयर नहीं है मेंटली, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वीकनेस फील हो रही है और इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाते। और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि शायद वर्कआउट ले ले इस वक्त तो हमें हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। उस वक्त जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेंटली फोकस आपका, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो प्री वर्कआउट लेने से भी कई बार ऐसा होता होगा, आपने फील किया होगा, आपको प्री वर्कआउट लेने के बाद भी एनर्जी नहीं आती है। जब आप मेंटली जब स्ट्रेस है तो प्री वर्कआउट भी काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी है, फिर भी आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, आपको ऐसा वीकनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत लो डाउन हुआ है, और आप जैसे ही प्री वर्कआउट लेते हो तो प्री वर्कआउट बॉडी में जाकर अपना काम शुरू करें इससे पहले ही, क्योंकि आपने सोच लिया आपने प्री वर्कआउट लिया है और आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। इससे पहले कि प्री वर्कआउट वाली एनर्जी आपकी बॉडी में आए, उससे पहले मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो ऐसा भी होता है, इसलिए मेंटल फोकस का बहुत बड़ा रोल है। आप मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं तो प्री वर्कआउट भी आपके काम नहीं करेगा, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो प्री वर्कआउट के काम करने से पहले ही आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। आप इसको रियलाइज करके देखिए। तो आर्टिफिशियल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट मत करिए, अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करिए, उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स आप बॉडी में मत डालिए। आपके अंदर ऑलरेडी रियल स्टेमिना जो है उसके साथ वर्कआउट करिए। स्टेमिना ऑलरेडी आपके अंदर है, इंटेंसिटी ऑलरेडी आपके अंदर है। आप देखिए, अगर आपको कोई आपका बहुत ज्यादा करीबी शख्स है जो आपको कोई बात ऐसी बोल देता है आपकी बॉडी को लेकर, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो फौरन ही आप जिम में जाके कैसे फटाफट वर्कआउट करने लगते हैं बिना किसी प्री वर्कआउट के। इवन जो लोग प्री वर्कआउट ले रहे हैं उनसे भी ज्यादा आपकी माइंड में आपने कोई चीज ले ली है, आपके दिल पे कोई बात लगती है, तो फटाफट आपकी कैसी एनर्जी आ जाती है, वर्कआउट आप करने लग जाते हो। फर्स्ट डे ही आप प्री वर्कआउट जो लोग लिए उनको भी आप पीछे छोड़ देते हो। तो आपके अंदर ही इंटेंसिटी है, रियल इंटेंसिटी आपके अंदर है। आप उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स मत लीजिए। लोग बोलते हैं ये लेने से पंप आता है, ये लेने से मस्कुलैरिटी आएगी, ये सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। रियल वर्कआउट, रियल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करिए। बेजरूरत या जरूरत से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। चलिए, जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन्हें कोई बेवकूफ न बना सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपना नेक्स्ट वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे बताइए। इन्फॉर्मेशन डिटेल में दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ, एनालाइज करके आपके लिए एक बेस्ट वीडियो बनाकर दे सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कहीं आपसे छूट ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।